जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूं। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूं, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूं। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूं, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूं। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करे। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है।